सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। द स्ट्रेट टॉक सीरीज को आगे चलाएंगे। इसी श्रृंखला के आज एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है। द नेक्स्ट रिक्वेस्ट वाज रिगार्डिंग वीकनेस ऑफ लेग्स, टांगों की कमजोरी। कई बार अक्सर एक बहुत कॉमन कंडीशन रहती है, हम देखते हैं कि टांगों में जैसे ना जान ही नहीं रही, जो पहले कभी हुआ करती थी अब बहुत कमज़ोर होने लग पड़ी हैं। वीकनेस भी महसूस करते हैं, एट टाइम्स बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, लेग्स दुखती हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं टांगों में। दोस्तों अगर तो कई बार ऐसा रहता है, हम रेस्ट करते हैं फिर नॉर्मलाइज हो जाता है, इट इज़ नॉर्मल थिंग, ये स्वाभाविक है। थोड़े एक्सर्शन के बाद अगर वीकनेस महसूस करते हैं और वो रेस्ट करने से नॉर्मल हो जाता है, सही हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल अपनी रूटीन चालू रखते हैं। लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है फॉर डेज, फॉर वीक्स टुगेदर, हफ्तों भर ऐसा चलता रहता है, महीने भर ऐसा चल रहा है, अगर वीकनेस महसूस कर रहे हैं लग्स में, तो दिस इज सिग्नलिंग अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। अंदर कोई दिक्कत, ऐसे मेडिकल कंडीशन कोई पनप रही है, उभर रही है, विच नीड्स इन्वेस्टिगेशन। तो वहाँ कारण ज़रूर ढूंढेंगे, डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है, उस आधार पे ट्रीटमेंट चले तो बेहतर है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस रहती हैं जिस वजह से ये हो सकती हैं, वीकनेस ऑफ लेग्स हम महसूस करते हैं। मसल सोरनेस इज वन। इन शॉर्ट बात करूंगा क्योंकि आज सीधी बात करनी, विल टॉक अबाउट सिम्टम्स एंड होम्योपैथिक रेमेडीज। लेकिन हाँ, जानकारी हमें हर चीज़ की होनी चाहिए, आखिर क्यों कमज़ोर रह रही हैं टांगें। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, DOMS वी कॉल, ये ना एक नर्व्स की वीकनेस रहती है, मसल वीकनेस रहती है अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे अचानक से हमने ना एक्सरसाइज रूटीन बढ़ा ली है, या अचानक से हम एक्सरसाइज करने लग पड़े हैं, वर्जिश कर रहे हैं, अचानक से सडनली इट हैज़ बिगन और ये बढ़ गई है, तो इट विल लीड टू मसल सोरनेस। वहाँ दिक्कत रहती है, लेग्स की वीकनेस हम महसूस करेंगे, ठीक है। देन सेकंड इज हर्निएटेड डिस्क। अच्छा, इस हर्निएटेड डिस्क के भी मैंने अलग से चर्चा की है, इससे सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा। जो हमारी स्पाइन में डिस्क रहता है ना, वो अगर डैमेज हो जाए, इट विल लीड टू वीकनेस ऑफ लेग्स, ठीक है। एक कंडीशन रहती है, वी कॉल इट मायस्थीनिया ग्रेविस। रिसेंटली एक वीडियो उस पर डाला है, मैंने देख लीजिएगा अगेन फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वीकनेस महसूस करते हैं लेग्स की, एक बहुत प्रमुख लक्षण उभर के आता है इन मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। अच्छा, फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, बहुत सराहा आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा आपको वीडियो, मुझे खुशी हुई क्योंकि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के ऊपर बहुत कम इंफॉर्मेशन है यूट्यूब पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और लक्षण रहता है जिस वजह से हम वीकनेस महसूस करते हैं टांगों में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दैट इज अगेन सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन, लेकिन हाँ अंडरलाइन कॉज कुछ डिफरेंट रहता है उसमें, उस वजह से भी वीकनेस रहती है, टांगों में कमजोरी महसूस करते हैं हम। फिर एक दोस्तों गुलेन बार सिंड्रोम नामक डिसऑर्डर है, नर्व्स का डिसऑर्डर है। दिस रिक्वायर्स अ डिटेल्ड डिस्कशन, रेयर कंडीशन रहती है लेकिन इसकी नॉलेज भी होगी, कभी मौका लगेगा ज़रूर इस पर बात करेंगे। एंड फाइनली स्ट्रोक, स्ट्रोक की वजह से भी टांगों में कमजोरी महसूस करते हैं। आइए सीधी बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी कॉमन सिम्टम्स, बहुत ही कॉमन लक्षणों की बात करेंगे और उसके आधार पे क्या होम्योपैथिक दवा हमारी मदद करेगी, क्या डोजेज एंड क्या पोटेंसी रहेगी। लेट अस स्टार्ट विद दैट। दोस्तों सबसे पहले ना, सबसे कॉमन कंडीशन लेके चलते हैं आफ्टर एक्सर्शन। अगर टांगों में कमजोरी महसूस करते हैं एक्सर्शन के बाद, दिन भर बहुत एक्सर्शन रही, काम किया, काफ़ी चलना पड़ा, बाय द एंड ऑफ द डे वी फील वेरी एग्जॉस्टेड, है ना, टांगों में जान नहीं रही है। 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज विल हेल्प अस हियर। फर्स्ट इज रस्टॉक्स एंड सेकंड इज जेल्सीमियम। अगर ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, आप ना रस्टॉक्स 200 सी में शुरू कर सकते हैं, जेल्सीमियम 200 सी में काम आएगी, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेस, इसको ज़रूरत पड़ने पे हम रिपीट भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और बहुत कॉमन कंडीशन रहती है, जैसे हमने सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं। अच्छा, ये भी कई बार होता है कि नॉर्मली इट्स ऑल फाइन, लेकिन असेंडिंग द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ने पे हमें कमजोरी, सडन कमजोरी महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं टांगों में। ऐसे में क्या करें, जस्ट अ सिंगल डोज दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 200 सी में जस्ट अ सिंगल डोज लें, और साथ में लें रूटा 30 पोटेंसी में। रूटा 30 सुबह शाम लें, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको लगातार लें रूटा को। कैलकेरिया कार्ब जस्ट सिंगल डोज कैन हेल्प यू। ऐसी अगर ना डिसेंडिंग स्टेज, सीढ़ियाँ उतरते बाद, उतरने के दौरान और उतरने के बाद हमें टांगों में बहुत वीकनेस महसूस करते हैं, रूटा को यहाँ कंटिन्यू करें, रूटा यहाँ भी हेल्प करती है, 30 सी में लगातार ले सकते हैं। अगर जोड़ों में दिक्कत है, जोड़ों में वीकनेस है, वीकनेस ऑफ जॉइंट्स हम महसूस करते हैं टांगों में,
अगेन 2 वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन विल हेल्प अस हियर। रस्टॉक्स तो है ही है। सेकेंड इज स्ट्रोंटिया। स्ट्रोंटिया भी 30C में शुरू कर सकते हैं, स्ट्रोंटियम कार्बोनिकम, दैट विल हेल्प अस। दोस्तों एक ना और कंडीशन बहुत कॉमन है महिलाओं में, जब मेंसेस आते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत वीकनेस रहती है टांगों में, बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, द लेग्स गो एक्सट्रीमली वीक। 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आर देयर। फर्स्ट इज कॉकुलस, कॉकुलस इंडिकस अगेन 30C में हल कर सकती है हमारी। सेकेंड इज जिंकम मेटालिकम, जिंकम एन एक्सीलेंट मेडिसिन, टांगों में जान डाल देती है। 30C में दें सुबह शाम। महिलाओं में ना और भी समस्याएं, जैसे ना चाइल्ड बर्थ के बाद, देखिए इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और पूरा शरीर दुखता है। अगर साथ में लेग्स में वीकनेस महसूस करते हैं, रस्टॉक्स जरूर दीजिएगा। रस्टॉक्स 30C लगातार दें, दिन में 2 से 3 बार दें। अगेन यू विल फाइंड वेरी वेरी मच रिलीफ इन द लेग्स। कई बार ना इस तरह की वीकनेस रहती है जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं लाइक पैरालिटिक वीकनेस, जैसे ना टांगें शरीर से धड़ से अलग हो गई हैं, जान ही नहीं है, सुनपन रह रहा है, पैरालिसिस की नौबत जैसे हो गई है। कॉकुलस इंडिकस यहां भी मदद करती है। लगातार चल रहे हैं, वॉकिंग के दौरान दिक्कत है, चलने के आके बाद बैठे हैं, रेस्ट किया, स्टिल लेग्स में वीकनेस रह रही है, टांगों में कमजोरी रहती है काफी चलने के बाद। 3 महत्वपूर्ण दवाएं हैं। फर्स्ट इज कैलकेरिया कार्ब, सेकेंड इज जेल्सीमियम एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स अवर ओन फेवरेट रस्टॉक्स। अब देखिए रस्टॉक्स कितने कंडीशंस में हेल्प करती है। रस्टॉक्स तो घर में रखें, 30C में जरूर रखें, यहां भी मदद करेगी। इट विल गिव यू मच मच रिलीफ। अच्छा कई बार ऐसा रहता है कि ना पेशेंट डायबिटिक है, देखिए शुगर के पेशेंट को वैसे अंदरूनी कमजोरी महसूस करते हैं, लेकिन अगर लोअर लेग्स में दिक्कत है, घुटनों के नीचे नीचे ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण दवा है एसिडम फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस 30C में हम लगातार दे सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम दें दवा, ये वाली रेगुलरली दें, तो उसमें रिलीफ रहेगा, टांगों में वापस जान आ जाती है। अच्छा लोअर लेग्स की बात चलिए ना, अगर घुटने से नीचे की दिक्कत रह रही है, लोअर लेग्स में हम वीकनेस महसूस करते हैं ना, चलने के दौरान महसूस करते हैं, अगेन रस्टॉक्स विल हेल्प अस हियर। एक और दवा नोट कीजिएगा, नक्स मॉस्चैटा, 30C में सुबह शाम दें, बहुत रिलीफ मिलता है। दोस्तों ये तो बहुत प्रमुख लक्षण जो मैंने आपके सामने रखे हैं, बहुत कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, अक्सर हमें दिक्कत रहती है ऐसे लेग्स की वीकनेस, टांगों की कमजोरी के मैंने लक्षण आपके सामने रखे हैं और उनके होम्योपैथिक दवाओं की बात की है। इन केस मैं कोई मिस कर गया हूँ, आपको कोई दिक्कत ऐसे परेशान कर रही है, लेग्स के साथ रिलेटेड कोई वीकनेस है, कोई सिम्टम ऐसा डिफरेंट है इन बातों में से, इन सिम्टम्स में से अलग है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर जवाब दूंगा। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। ब्रिंगिंग यू अनदर सीरीज ऑफ स्ट्रेट टॉक, इसकी श्रृंखला में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप अपने सुझाव जरूर भेजते रहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।